मैं चुन्नू कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रोथ पे स्वागत करता हूँ। जैसा ही कल मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, उन्हें मैंने कुछ बेसिक टर्म पढ़ाए थे, जैसे वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जिसमें चर का घात ना तो नेगेटिव होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, मतलब बहुपद का वर्गीकरण एक किया गया है पद के आधार पे, और दूसरा घात के आधार पे। ठीक है, एक पद के आधार पे किया, दूसरा क्या, घात के, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, इसमें चलते हैं पद के आधार पे। पहला आता है एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, जिसको बोलते हैं मोनोमियल, पॉलिनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, और तीसरा ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये रहा पद के आधार पे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी में क्या होता है, मतलब वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, उसको क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए यहीं पे, जैसे 2x, इसमें टर्म कितना है, एक ही पद है, 3y, 4z, ये सारे क्या है, इसमें एक बहुपद है, इसमें एक ही पद है, इसलिए इसको एकपदी बहुपद कहा जाता है। दूसरा देखिए द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी बहुपद क्या है, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, दो हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे 3x + 2, 4z + 7, और ले लीजिए 4y + 8, ये क्या हुआ, द्विपदी बहुपद का उदाहरण है। और त्रिपदी में आते हैं, त्रिपदी मतलब ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे 5x + 7y + 8 = 0, ये क्या है, तो इसमें पदों की संख्या 3 है, इसलिए त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं घात के आधार पे। तो घात के आधार पे एक होता है एक घातीय बहुपद, दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद, और तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, चौथा ले लीजिए चतुर्थ घातीय, इसका भी क्वेश्चन भी आता है बहुत सारा। ठीक है, चतुर्थ घातीय बहुपद, एक घातीय को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर बहुपद क्या होता है, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात क्या हो, एक हो, उसे बोलते हैं एक घातीय बहुपद, या रैखिक बहुपद ही बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक घातीय बहुपद में, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, एक घातीय को देख लीजिए, वैसा बहुपद जिसमें
जिसमें एक घात हो उसे एक घातीय बहुपद कहा जाता है। इसका मानक रूप देख लीजिए, इसका मानक रूप होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। ax प्लस बी होता है, ठीक है, ax प्लस बी होता है, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 3x प्लस 2, इसमें चर की संख्या कितना है, तो एक है। इसमें चर की संख्या, सॉरी चर की संख्या नहीं, चर का पावर की संख्या कितना है, एक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद बोलते हैं, ठीक है। जैसे 4y प्लस 7, इसमें भी क्या घात की संख्या कितना है, एक है, इसलिए इसको एक घातीय बहुपद कहते हैं। दूसरा देखिए द्विघातीय, जिसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल, ठीक है, समझ में आया। तो द्विघातीय बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसमें चर का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है, चर का घात 2 होना चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें a एंड b एंड c क्या होता है, रियल नंबर होता है, और x जो है वेरिएबल होता है, ठीक है। इसमें a b c क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर किसको बोलते हैं, मतलब जैसे रियल नंबर में 2 आ गया पर में और अपर में दोनों आ गया, जैसे 1 2 3 4 5 एंड √2 √3 √3 √4 √6, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। इसका मानक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a b c एंड बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है और a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर a इक्वल्स टू 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक होएगा ही नहीं, और क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं त्रिघातीय में। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए 5x² प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पे देखिए चर का जो घात है 2 है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, जिसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। त्रिघातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसमें चर का जो घात होना चाहिए 3 होना चाहिए, ठीक है, मतलब वैसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या कितनी है, 3 हो, उसे बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद कहने का मतलब ये नहीं कि सबका चर का पावर जितना भी चर रहेगा उसका पावर 3 हो जाए तो त्रिघातीय नहीं है, कम से कम 1 होना चाहिए त्रिघातीय, ठीक है। 2 हो जाए तो भी बढ़िया है, ठीक है। जैसे इसका मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर a इक्वल टू 0 होता है तो ये त्रिघातीय होएगा ही नहीं, ये सीधे क्या हो जाएगा, द्विघातीय होगा। इसलिए त्रिघातीय होने के लिए a नॉट इक्वल टू 0 होना बहुत ही आवश्यक है, समझ में आया। आगे चलते हैं चतुर्थघातीय। चतुर्थघातीय यहाँ पे देख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे x³ प्लस 2x², इसका एग्जाम्पल ले लीजिए त्रिघातीय बहुपद का, x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 10, ये क्या त्रिघातीय बहुपद का एग्जाम्पल हुआ। आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो चलते हैं चतुर्थघातीय घातीय बहुपद, जिसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है, पोलिनोमियल, ठीक है। चतुर्थघातीय बहुपद मतलब वैसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए,
4 होना चाहिए उसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका मानक रूप होता है ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मानक रूप हो गया। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, 7x⁴ प्लस 8x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 7, ये क्या हो गया? चतुर्थ घातीय बहुपद का क्या हो गया? उदाहरण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसमें पॉइंट है क्या होता है, एक और छोटा सा पॉइंट है शून्य बहुपद। जिसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसमें चर का सभी गुणांक क्या होता है? शून्य होता है, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, मतलब चर का जो गुणांक होना चाहिए शून्य होना चाहिए, शून्य के अगर बराबर हो गया तो वह क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जैसे देख लिए शून्य बहुपद में 0x² प्लस 0x प्लस 0 1 ऐसे बोल सकते हैं या 0 बोल सकते हैं। ये किसका उदाहरण है? तो शून्य बहुपद का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, जैसे 0y² प्लस 0y प्लस 0। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है? शून्य बहुपद का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट है, क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नोमियल, ठीक है, जिसको बोलते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या आता है? मतलब वैसा बहुपद जिसमें वेरिएबल नहीं हो। ठीक है, जिसमें वेरिएबल नहीं हो, सिर्फ कोई एक अचर पद हो, क्या कहलाता है? अचर बहुपद कहलाता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी चर राशि नहीं होगा, मतलब वेरिएबल क्वांटिटी नहीं होगा, सिर्फ ओनली होगा कांस्टेंट होगा। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे 2 हो गया माइनस √5 हो गया, √5 हो गया, 7 हो गया। इसमें क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ ओनली जो है कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए इसको अचर बहुपद कहा जाता है। समझ में आ गया? और ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे मतलब निम्नलिखित में से बहुपद को पहचानिए, कौन सा बहुपद है? या तो द्विघातीय या त्रिघातीय। समझ में आया? और इसमें द्विपदी त्रिपदी बहुपद को पहचानने के लिए आता है 1 नंबर में। देखिए इतने सारे एग्जाम्पल लिए हैं और इसमें से आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट का बताना है। देखिए 3x + 2 ये कौन सा बहुपद है? तो देखिए इसमें चर की संख्या कितनी है, चर का जो पावर कितना है? तो 1 है, तो ये घातीय बहुपद हो गया। ठीक है, ये घातीय बहुपद हो गया। ठीक है, ये घातीय बहुपद, बट इसमें टर्म कितना है? टर्म 2 है, तो एक घातीय होने के साथ साथ क्या है? ये द्विपदी हो गया, द्विपद बहुपद भी हो गया। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 2x² + 7x + 10, यहाँ पे अगर घात के अनुसार करेंगे तो ये तो द्विघातीय बहुपद है, लेकिन अगर टर्म के अनुसार करेंगे तो ये त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसमें टर्म कितना है? 1 2 3 टर्म है, इसलिए इसको त्रिघातीय बहुपद बोले, सॉरी त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। और घात के अनुसार बोलेंगे तो इसमें चर का जो घात 2 है, इसीलिए इसको द्विघातीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, 3 आते हैं 4x³ + 7x² + 5x + 10। अगर इसको घात के अनुसार देखेंगे तो ये कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद है। अगर इसको टर्म के अनुसार देखेंगे तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, इसलिए चतुर्थ पदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया? क्या सो रहे हो? ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे अगर घात के अनुसार चलते हैं तो इसको द्विघातीय बोलेंगे, और पद के अनुसार बोलते हैं। पद के अनुसार अगर चलेंगे इस क्वेश्चन को तो ये कौन सा हो जाएगा, तो त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे 5x के पावर 4 माइनस 7x की प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। यहाँ पे अगर पद के अनुसार चलेंगे तो ये पंचपदी हो गया बहुपद, ठीक है। अगर घात के अनुसार बोलेंगे तो चतुर्थ घातीय बहुपद हो गया। समझ में आया, नहीं आया? यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 5। अगर इसको पद के अनुसार चलेगा तो ये चतुर्थपदी बहुपद कहा जाएगा, अगर घात के अनुसार चलेगा तो क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। अब देखिए ये बहुपद √2, 3, 4। अब कहें ये कौन सा बहुपद है, तो ये अभी बताए थे ना अचर बहुपद, ये अचर बहुपद कहलाता है, ठीक है। जिसमें कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी नहीं हो, ओनली क्या हो, वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या मतलब कुछ परिमेय भी हो सकता है, कुछ अपरिमेय भी हो सकता है, वही वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि मतलब परिमेय है तो अपरिमेय होना जरूरी है, अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन कोई भी एक नंबर रहेगा यानी वास्तविक संख्या होगा ही, ठीक है, शून्य बहुपद अचर बहुपद में, ठीक है। और देखिए ये बहुपद कौन सा है, तो इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। अभी बताया था ना पहले, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर का गुणांक जो है शून्य होता है उसको क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो यहाँ पे देखिए टर्म के अनुसार चलेंगे तो त्रिपदी बहुपद होगा, और घात के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। समझ में आया? और देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अगर इसको पद के अनुसार चलेंगे तो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा, और घात के अनुसार चलेंगे तो द्विघातीय बहुपद कहलाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो आज यहीं तक चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो आगे बनाएंगे। समझ